अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी के जो अपकमिंग नए एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड टाइमलाइन अपडेट है और साथ ही साथ इसका जो लिंक है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हम सबको पता है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी को जो एक एयरक्राफ्ट जिसकी डेस्परेटली ज़रूरत है वो एक अच्छा और केपेबल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी P3 और आयन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जो कि फेयरली मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं। इनके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स की हैं, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ जो मॉडर्न ऑपरेशन रिक्वायरमेंट हैं उनके हिसाब से हमें एक और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने फुलफिल करने के लिए एक सी सुल्तान के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। गालिबन 2018 से 20 के दरमियान ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था पाकिस्तान नेवी की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान नेवी का प्लान ये है कि सेकंड हैंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट को, जिसमें एम्ब्रियर लिनेज 1000 आते हैं, उन्हें अक्वायर करके इटालियन कंपनी लियोनार्डो का जो मैरीटाइम सेंसर स्वीट है उसको इनके ऊपर इंस्टॉल करवाया जाए, क्योंकि लॉन्ग रेंज को अचीव करने के लिए जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप P8 पोसाइडन को भी देख लें तो वो भी बेसिकली एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस सिस्टम है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म थे इनको लियोनार्डो की तरफ से पाकिस्तान नेवी को 2025 के एंड के ऊपर डिलीवर किया जाना था। 1-2 महीने पहले ये ऑफिशियल टाइमलाइन आई थी, लेकिन अब दोबारा से एक और ऑफिशियल टाइमलाइन कोट की जा रही है, जिसमें ये एक्सटेंड होकर 2026 मतलब कि नेक्स्ट ईयर की हो गई है। मींस कि यहाँ पर हमें पॉसिबल डिले देखने को मिल रहा है, और वो डिले किस वजह से है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये डिमांड की गई है कि इस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, इसके साथ और ज्यादा EW इक्विपमेंट इंटीग्रेट किया जाए। और यही प्राइम वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के अंदर और मजीद डिले हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बेसिक सवाल अराइज होता है कि एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट का या फिर EW का क्या काम है। तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि जब भी हम में से जो ज्यादा लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में एक जनरल परसेप्शन बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिर्फ जैमिंग होती है, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एक सबसे अहम कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये एक सिंगल कंपोनेंट है। EW के अंदर बहुत सारे और भी रोल्स हैं और भी कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्पेक्ट्रम है उसको फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के साथ साथ जो सिग्नल इंटेलिजेंस है और इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रोल के अंदर ही आते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सिगेंट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म है उसको हम ईलेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं सिगेंट और ईलेंट, ये नॉर्मली हर मॉडर्न मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो P8I पोसाइडन है, जिसको इस टाइम के ऊपर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज करते हैं, उस एयरक्राफ्ट के अंदर भी सिगेंट और ईलेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट मौजूद है। और आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले इंडियन नेवी का एक P8I पोसाइडन जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्पॉट हुआ था, और ये पंजाब के रीजन में स्पॉट हुआ था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का जो सबमरीन हंटिंग और शिप हंटिंग के काम आता है, उसका पंजाब जैसे रीजन के अंदर ऑपरेट करना ये चीज सेंस नहीं बनाती। लेकिन क्योंकि उस एयरक्राफ्ट P8I पोसाइडन के अंदर सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो उसे इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए उस रीजन के अंदर यूज किया जा रहा था, जहां पर वो बॉर्डर के इर्द गिर्द जो है वो सर्वेलेंस पेट्रोल्स को कंडक्ट कर रहा था। बिकॉज इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के अंदर कोई भी एक मॉडर्न सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वहां पर इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय किया गया था। तो बात करने का मकसद ये है कि आज के मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन के जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वो सिर्फ सबमरीन हंटिंग के या फिर मैरीटाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम सिर्फ नहीं आते, वो दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान नेवी ने इस पर्टिकुलर सी सुल्तान प्रोजेक्ट के एयरक्राफ्ट के अंदर एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट की जो डिमांड है वो प्लेस की है, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट जो है इनको बनने में टाइम लगेगा। इनको उस कैपेबिलिटीज को जो कि पाकिस्तान नेवी की रिक्वायरमेंट है, उन कैपेबिलिटीज को रीच करने के अंदर टाइम लगेगा, फिर ट्रायल एंड टेस्टिंग के अंदर टाइम लगेगा। तो इस वजह से इन एयरक्राफ्ट की जो कंबाइंड टाइमलाइन है वो थोड़ी बहुत लेट हुई है, और इसमें हमारे लिए ही एडवांटेज है, क्योंकि उस डिले के अंदर इस पूरे एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है उनमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट अपग्रेड आएगा, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर डिले का कम से कम फायदा ही हो रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।